वेलकम बैक। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने कहा है कि वो इतने दिन शहादतों की वजह से तकलीफ में थी। बानी पीटीआई के चाहने वालों को बिल्कुल अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। चार सदा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि डी चौक में रात 12:30 बजे तक वो गाड़ी में बिल्कुल अकेली थी। वहां से ना जाने पर उनकी गाड़ी पर सीधी फायरिंग की गई। बुशरा बीबी ने एहतजाज के मुतासरीन में 1-1 करोड़ रुपए के चेक भी तकसीम किए। इतनी तकलीफ में थी इतने दिनों से, क्योंकि इतनी शहादतें हुई हैं, जिसकी वजह से मुझे ये समझ ही नहीं आ रही थी कि लोग गलत और झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ, और जो खान के लिए निकले हैं उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक जबरदस्ती खाली करा रहे थे। जी बिल्कुल। तो बीबी वहां से नहीं हटी थी, क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहां बिल्कुल अकेली थी। ये सिर्फ मैंने आपको बताना है कि बीबी वहां अकेली थी और सब छोड़ के जा चुके हैं। वहाँ बहुत से गवाह हैं। 30 से 40 लोग वहाँ मौजूद थे जिन्होंने घेरा हुआ था आपकी गाड़ी को। वहाँ बहुत से गवाह हैं, सिर्फ वो 30-40 नहीं, जो वहाँ जबरदस्ती रोड खाली करा रहे थे वो खुद भी गवाह हैं। और जब मैं वहां से नहीं जा रही थी तो सीधी मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुई, और बाकी जो काफिला है वो बाद में आया था। पठान हमेशा गैरतमंद रहे और उन्होंने हमेशा सबूत दिए कि खान के नाम पे जो शहीद हुए हैं, खान ने कहा था कि उनके पास जाना है बहुत जरूरी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि सूबे में अमन अमान की सूरत हाल अबतर, और अली अमीन कहते थे बानी पीटीआई को लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। बुशरा बीबी भी कारकुनान को छोड़कर चली गई थी। केपी हुकूमत यहां लगी आग को बुझाए, इस्लामाबाद में आकर आग न लगाए। उन्होंने मजीद कहा सूबे के खजाने से जहां बाग वर्कर्स के 1-1 करोड़ ऐलान समझ से बालातर है। दहशतगर्द नहीं है, हर पश्तून ने पीटीआई को वोट नहीं दिया है। आपने कल देखा कि जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इकट्ठी थी, कल हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में एक नुक्ता जो हमारे पश्तूनों के साथ जो पंजाब में या इस्लामाबाद में जो गलत एक मैसेज आ रहा है उस पर भी बात की। सिर्फ सीएम साहब ने कहा था कि जब तक मैं बानी चेयरमैन को साथ नहीं लेके जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जो आग लगी हुई है सूबाई हुकूमत को चाहिए कि वो यहाँ पर आग बुझाए, न कि इस्लामाबाद में जाकर आग लगाए। और गलत हुआ है, अगर कोई शहीद हुए हैं उनको अगर 1-1 करोड़ रुपए दे रहे हैं तो क्या बाकी सूबे में जो लोग शहीद हुए हैं उनको भी 1-1 करोड़ रुपए देंगे? JUI ने अभी लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया। मौलाना फजल रहमान की सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मदारिस के मामले पर फैसला कुव्वत से करेंगे। PTI साथ होगी या नहीं उनसे बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सूबे में अमन अमान की सूरत हाल खराब है, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। मौजूदा सूरत हाल में गवर्नर राज लगाना मसले का हल नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशत गर्दी नासूर बन चुकी है, खात्मे के लिए हमारा अज़्म पुख्ता है। अमन अमान को यकीनी बनाने के हवाले से एपेक्स कमेटी के इजलास हुए। मुल्क में फुल प्रूफ सिक्योरिटी चाहते हैं ताकि लोग अपनी सलाहियतों से भरपूर इस्तेफादा कर सकें। पाकिस्तान नेवल वॉर कॉलेज लाहौर में 7वीं मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाक बहरिया हर तरह से चैलेंजेस से नबरदास्मा होने की भरपूर सलाहियत रखती है। पाक बहरिया के बहादुर अफसरान और जवान पाकिस्तान की समंदरी हदूद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज के दौर में ब्लू इकॉनमी को मरकजी हैसियत हासिल है। ब्लू इकॉनमी से ही हमारी तरक्की और खुशहाली मुमकिन है। गवादर की बंदरगाह एक मरकजी हैसियत भी रखती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी की लानत खत्म किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं पंजाब के अवाम ने तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। नून लीग कल भी पंजाब की सबसे बड़ी जमात थी और आज भी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कल शेखपुरा के अवाम ने PTI की मकबूलियत का पोल खोल दिया। फितना फसाद पार्टी का काम सिर्फ रोना धोना है। जब जब इन्होंने पंजाब से लोगों को फसाद की कॉल दी, लोगों ने तब भी रिजेक्ट किया। फितना फसाद पार्टी जो हर वक्त जिनका इस मुल्क में रोना धोना जिनका काम है, कल शेखुपुरा के ज़िमनी इंतखाबात के अंदर पूरी कौम ने जो है वो ज़मी बोस होते देखी है। कल अल्हम्दुलिल्लाह शेखुपुरा के ज़िमनी इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नून जो है उसने एक तारीख़ी कामयाबी हासिल की है। मुस्लिम लीग नून कल भी पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी थी, आज भी पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी है।
फेक न्यूज पर किसी को जेल में डालना है तो पहले वजीर इत्तलात को पकड़े। खैबर पख्तूनख्वा की मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहा पीटीआई ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, शर्त यह है कि मुज़ाकरात बामानी हो, ड्रामा ना हो। एहतजाज के दौरान भी हम मुज़ाकरात कर रहे थे, हमारे सैकड़ों कारकुनान जख्मी हैं और दहशतगर्द भी हमें कहा जा रहा है। आइन के दायरे में कानून का नफाज करना है तो हम साथ देने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सीएम पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। स्कीम के तहत पंजाब के सार्फिन एसएमएस या ऑनलाइन पोर्टल पर घर बैठे मुफ्त सोलर पैनल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीएम पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम के तहत साल भर में 1 लाख सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। ब्रीफिंग में बताया गया कि सुबह भर में माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा। 100 यूनिट माहाना बिजली सर्व करने वाले 52,019 सार्फिन को 550 वाट का मुफ्त सोलर सिस्टम दिया जाएगा। 200 यूनिट तक माहाना बिजली सर्व करने वाले सार्फिन को 1100 वाट का सोलर सिस्टम मुफ्त मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद आवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ देना है। फी यूनिट 14 रुपए सब्सिडी से पंजाब के 73 लाख सार्फिन मुस्तफीद हुए। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कल एंट्री पॉइंट की जानिब मार्च का ऐलान कर दिया। एंट्री पॉइंट पर आजाद कश्मीर के अवाम पुरअमन धरना देंगे। मेंबर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन शौकत तबासबीर का कहना है कि आज पहिया जाम और शटर डाउन में नरमी दी जाती है। कल से दोबारा पहिया जाम और शटर डाउन होगा। मुजफ्फराबाद के शहरी करीब तरीन एंट्री पॉइंट्स बरारकोट के मकाम पर धरना देंगे। मुजफ्फराबाद के शहरी कल दिन 11 बजे लाल चौक अपराडा में जमा होंगे, जबकि जुमला अजला के लोग अपने अपने एंट्री पॉइंट्स की जानिब लॉन्ग मार्च और धरना देंगे। तर्जमान पीडीएमए के मुताबिक 7 से 8 दिसंबर के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान है। तर्जमान पीडीएमए का कहना है महकमे मौसमियात के मुताबिक 7 दिसंबर से मगरबी हवाएं मुल्क के बाला इलाकों में दाखिल होने की पेशगोई है। मरी, गलियात, अटक, चकवाल, तारागांग, जहलम, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मियांवाली, खुशाब, चन्योर, झंग और मुल्तान में बारिशों की पेशगोई की गई है। लाहौर, टोबा, टेक्सिंग, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा और हाफिजाबाद में भी बारिश का इम्कान है। बारिश के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी मुतवक्के है। डीजी पीडीएमए इरफान अली काठिया का कहना है सयाह मौसम की मुनासबत से इंतहाई मोहतात रहें। शहरी खराब मौसम की सूरत हाल में गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। और जिला कुरम में अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी के बाद इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बहाल कर दी गई है। हुकाम के मुताबिक इलाके में क़याम अमन के लिए मुख्तलिफ इक़दाम जारी हैं। पश्तून अम जिरगा का जिला करम में कबायली अमायदीन के साथ जिरगा हुआ, जिसमें इलाके में होने वाली बदअमनी के हवाले से तफसीली बातचीत की गई। जिरगा मेंबरान ने दोनों कबाइल से पायदार अमन के लिए ताउन की अपील की है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।